हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। देहरादून स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित सिंह रावत। तो देखिए, आईपीएल का सीजन समाप्त हो चुका है। अब बनेंगे एग्जाम में प्रश्न। तो देखिए, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, चाहे हम बात करें यूकेएसएससी की, यूकेपीएससी की, यूपीएसएससी की, या फिर रेलवे या फिर एसएससी की, तो हर एग्जाम में जहां पर से भी आईपीएल से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। काफी डीप डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक भी प्रश्न आपका यहां से छूटने वाला नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास से। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट आपको मिलता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 2022 आईपीएल का कौन सा संस्करण है। अब आपके पास ऑप्शन है 10वां, 15वां, 14वां या फिर 13वां। तो कौन सा संस्करण है 2022 का? तो बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है वह है 15वां संस्करण। तो आईपीएल 2022 जो संस्करण है वो 15वां संस्करण है। अब यहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं, देखिए प्रश्न बनेंगे यहां से जो काफी इंपॉर्टेंट है। 2020 और 2021 भी आपको ध्यान रखना है। अक्सर अगर आपका जो एग्जाम है लगभग 2 या 3 महीने के भीतर है, तो मान के चलिए कि 2020 का करंट अफेयर भी आपको पूछा जाएगा आईपीएल से। तो प्रश्न क्या बनेंगे, देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहां पे आईपीएल 2020 की। तो 2020 में जो आईपीएल हुआ था वो था 13वां संस्करण। यह जो हुआ था ये हुआ था यूएई में, है ना। तो यूएई में यह संस्करण हुआ था, 13वां संस्करण था। मुंबई इंडियंस और जो दिल्ली कैपिटल्स है उसके बीच में फाइनल मैच खेला गया और विजेता कौन रहा? विजेता रहा यहां पे मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस यहां पे विजेता था। फिर बात करते हैं ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप यानी जो सबसे ज्यादा रन बनाता है उसे ऑरेंज कैप दिया जाता है। और ऑरेंज कैप जो मिली थी 2020 में वो मिली थी केएल राहुल को। तो केएल राहुल ऑरेंज कैप। और यहीं पर पर्पल कैप की बात करते हैं तो पर्पल कैप मिली थी रबाडा को। रबाडा यानी देखिए, पर्पल कैप मिलता है जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है। तो विकेट किसने लिए थे? रबाडा ने लिए थे। और यहीं पर सबसे ज्यादा रन की बात करें तो केएल राहुल था। फिर बात करते हैं 2021 की, जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 14वां संस्करण है। इंडिया और यूएई दोनों जगह हुआ था। देखिए, जो यूएई में इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय कोरोना ज्यादा था। इंडिया में शुरुआत के मैच हुए थे 2021 में, लेकिन बाद में यूएई में चला गया था। और इसकी बात करें तो इसमें जो विनर रहा था वो सीएसके रहा था। और फाइनल यानी उप विजेता की बात करें तो वो कौन था? कोलकाता था। फिर यहां पे बात करते हैं ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप मिला ऋतुराज गायकवाड़ को जो चेन्नई के खिलाड़ी थे। और फिर यहीं पर पर्पल कैप की बात करें तो हर्षल पटेल थे। काफी इंपॉर्टेंट नाम है हर्षल पटेल, तो यह भी ध्यान रखना आपको। तो हर्षल पटेल को मिला था पर्पल कैप। तो पहला प्रश्न यह हो गया और काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, आईपीएल 2022 का जो प्रायोजक है यानी जो स्पॉन्सर है वो कौन है? ड्रीम 11, वीवो, डीएलएफ या फिर टाटा। तो बताइए जरा कौन सा इसमें है। आप सभी जानते होंगे, मैच तो सभी ने देखा होगा और सरल क्वेश्चन है और आप सभी इसका आंसर जानते हैं। टाटा बिल्कुल इसका सही आंसर है। अब देखिए, यहां पे कुछ आपको ध्यान रखने हैं, सभी को आपको याद करना है, स्पेशली जो सबसे पहले वाला है और जो लास्ट के 3 है। सबसे पहले बात करें 2008 से 2012 तक जो स्पॉन्सर था वो था डीएलएफ कंपनी। तो 2008 से लेकर 2012 तक स्पॉन्सर कौन था आईपीएल का? डीएलएफ कंपनी थी। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहला स्पॉन्सर कौन था आईपीएल का? तो वह था डीएलएफ। फिर यहां पे आ जाओ आप सीधा 2020 पे, बाकी खास इंपोर्टेंट नहीं है। 2020 की बात करें तो ड्रीम 11 था, काफी बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। और 2021 की बात करें तो वीवो। और 2022 की बात करें तो यहां पर है टाटा ग्रुप। तो 2022 का स्पॉन्सर टाटा है और 2 साल के लिए यानी 2022 और 2023 दोनों के लिए है। और 670 करोड़ में यह डील हुई है। तो लगभग 670 करोड़ की डील है 2 साल के लिए, यानी बराबर बराबर बांटा जाएगा लगभग। तो 2 साल के लिए 2022 और 2023 के लिए टाटा ग्रुप क्या है? प्रायोजक है आईपीएल का। तो यहां तक ही हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहां पे कि 2022 आईपीएल की विजेता टीम कौन सी है। अब यहां पे आपको विजेता टीम बतानी है। तो देखिए, विजेता कौन है? विजेता है गुजरात टाइटंस। कौन है? गुजरात टाइटंस। यह मैच कहां पे हुआ था फाइनल? जो यहां पे जो मैच हुआ था ये अहमदाबाद जो स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी जो स्टेडियम है वहां पे हुआ था। पर बात करें जैसे ये गुजरात टाइटन है, ये तो विजेता है। यहीं पर अगर उप विजेता की बात करें, उप विजेता, तो उप विजेता कौन है? उप विजेता है यहां पे राजस्थान रॉयल्स। तो विजेता हो गया गुजरात टाइटंस, उप विजेता कौन हो गया? राजस्थान रॉयल्स। और गुजरात टाइटंस के अगर हम यहां पे कैप्टन की बात करें तो कौन है? हार्दिक पांड्या। और राजस्थान की बात करें तो उसके कौन है? वह है संजू सैमसन। अब देखिए यहां पे ये हैं कुछ आईपीएल की जो मैचेस हुए थे।
तो कितने यहाँ पे मैचेस हो गए, टोटल 15 मैचेस हो गए हैं, यानी 15 संस्करण हो चुके हैं। तो सबसे पहला जो विजेता था वो 2008 में हुए था राजस्थान रॉयल, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कौन था, राजस्थान रॉयल। रनर अप कौन था, यहाँ पे कौन था, चेन्नई था। अब देखिए यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो मैच जीते किस टीम ने जीते, तो किसने जीते हैं, मुंबई इंडियंस ने जीते। यहां पे देखिए सबसे पहले ये हो गया एक, 2020 भी किसने जीता, मुंबई इंडियंस ने जीता। 2019 ये भी किसने जीता, यह भी मुंबई इंडियंस ने जीता। फिर 2017 की बात करें तो यह भी मुंबई इंडियंस ने, 2015 की बात करें तो यह भी मुंबई इंडियंस ने, और 2013 की बात करें तो यह भी मुंबई इंडियंस ने। तो यानी सबसे ज्यादा मैच जो जीता आईपीएल का वो मुंबई इंडियंस ने जीता। कितनी बार जीता, 5 बार जीता है। फिर उसके बाद कौन है, उसके बाद आता है चेन्नई सुपर किंग्स। देखिए सबसे पहले 2010 में जीता, फिर उसके बाद आप यहां पे देखोगे, आप नीचे आओगे यहां पे चेन्नई सुपर किंग्स के बाद फिर 2011 में, फिर नीचे आप यहां पे देखोगे 2018 में, और फिर यहां पे आप देखोगे एक और बार उन्होंने जीता है 2021 में, यानी 4 बार चेन्नई सुपर किंग्स है। तो 4 बार हो गई, देखिए 5 बार हो गई मुंबई इंडियंस, 4 बार हो गई चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। तो ध्यान रखना सीएसके है 4 बार। और यहां पर एक ऐसी टीम है जिसने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता, तो कौन सी वो टीम है, जरा बता सकते हैं कोई? जी हाँ दोस्तों, जो बेंगलुरु है ना, जो विराट कोहली वाली टीम है, उन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं जीता है। तो गुजरात टाइटंस ये हो गया, राजस्थान रॉयल्स भी आपने देख लिया है, और यह काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहां पे कि आईपीएल 2022 में एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। क्वेश्चन अब डीप प्रश्न यहीं से बनेंगे, और मैक्सिमम प्रश्न इसी जो प्रश्न है आपको यहीं से पूछे जाएंगे। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, और इसे इंपॉर्टेंट कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। क्वेश्चन है 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, आईपीएल 2022 में एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है। तो बताइए, जोस बटलर है, क्विंटन डिकॉक है, केएल राहुल है, या फिर रोहित शर्मा है। तो कौन सा है बताइए जरा। तो देखिए अगर बात करते हैं, इसका राइट आंसर है वह है डिकॉक। जो क्विंटन डिकॉक है ना, वह बिल्कुल सही है। जो लखनऊ की जो टीम है, लखनऊ जायंट्स जो टीम है, उसके खिलाड़ी है क्विंटन डिकॉक, और इन्होंने एक मैच में सर्वाधिक रन बनाए हैं, लगभग 140 रन बनाए थे। यानी एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, वह है क्विंटन डिकॉक। और कितने रन बनाए थे, 140। फिर उसके बाद कौन है, जोस बटलर। सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए, जोस बटलर ने लगाए। तो यहां पे प्रश्न समझना, सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है, केवल एक मैच की बात की गई है, तो वह है क्विंटन डिकॉक। अब देखिए यहां से प्रश्न क्या बनेंगे। तो सबसे पहले यहां पे आ जाइए ऑरेंज कैप पे। तो 2022 में जो ऑरेंज कैप मिला है वो मिला है जोस बटलर को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑरेंज कैप जोस बटलर को। टोटल कितने रन है, 863 रन है। फिर आते हैं यहां पे पर्पल कैप पे। पर्पल कैप की बात करते हैं, तो पर्पल कैप है जो यजुवेंद्र जो चहल हैं, दोनों कहां से हैं, राजस्थान रॉयल से हैं। तो राजस्थान रॉयल के जो यजुवेंद्र चहल है, उन्होंने 27 विकेट लिए, और इसलिए उन्हें क्या मिला, पर्पल कैप मिला। तो आपने जो तीनों साल के हैं, 2022, 2021 और 2020, तीनों के जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जो विनर हैं, उन्हें आपको याद करना है। तो देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, और आई होप आपको याद हो भी गया होगा। फिर बात करते हैं सर्वाधिक 6 लगाने की। तो सर्वाधिक 6 किसने लगाए हैं, बटलर ने लगाए हैं 45 6। फिर आता है सर्वाधिक चौके। तो सर्वाधिक चौके भी यहीं पर कौन है, बटलर ही है। देखिए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, बटलर ने बनाए हैं। कितने रन, 863 रन। एक मैच में सर्वाधिक रन किसने बनाए हैं, क्विंटन डिकॉक ने बनाए हैं। फिर यहीं पे देखिए दोस्तों, ये अगला है यहां पे कि सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का जो अवार्ड मिला वो किसे मिला। तो यह मिला है दिनेश कार्तिक को। तो दिनेश कार्तिक का सर्वाधिक स्ट्राइक रेट था 183.33 का था पूरे सीजन में। तो क्या ध्यान रखना है, सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन दिनेश कार्तिक। यहीं पर अगर पूछा जाए कि गेम चेंजर ऑफ द सीजन, तो गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन है, बटलर है। और मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो मैन ऑफ द सीरीज कौन है, बटलर है। अब एक प्रश्न दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना भूल गया पिछले उसमें, कि जो यहां पे फाइनल मैच हुआ था किसके बीच में, जो गुजरात टाइटंस के बीच में और राजस्थान रॉयल्स के बीच में हुआ था, उस फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच था वह कौन थे, वह थे हार्दिक पांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर पूरे मैच के मैन ऑफ द सीरीज की बात करें तो वह कौन है, वह बटलर है। और फिर यहां पर देखिए जो कैच ऑफ द सीजन की बात करें तो उनका नाम है इवन लुइस,
और यहीं पर फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा तेज फेंकने वाले जो गेंदबाज है वह है लोकी फॉर्सन। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक ना एक प्रश्न आपको यहीं से पूछा जाएगा। और फिर यहीं पर एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि जो फेयर प्ले है, यानी जो फेयर प्ले ऑफ द अवार्ड दिया गया, यानी फेयर प्ले, तो फेयर प्ले का जो अवार्ड दिया गया वो किसे दिया गया, तो वह राजस्थान रॉयल्स को दिया गया है। किसे दिया गया है, राजस्थान रॉयल्स को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेयर प्ले का अवार्ड किसे दिया गया 2022 में, यह दिया गया राजस्थान रॉयल को। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप जरूर ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहां पे हो गया और बहुत से फैक्ट आपको यहां पे देखने को मिल गए जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहां पे पूछा गया है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया। हर एक प्रश्न अपने आप में रामबाण है, तो हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 5 है कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया। इमर्जिंग प्लेयर, बटलर को, डब्ल्यू हरसंगा को, दिनेश कार्तिक को या फिर उमरान मलिक को। तो बताइए जरा किसे चुना गया है, उमरान मलिक को, हरसंगा को, बटलर को या फिर दिनेश कार्तिक को। तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो चुना गया है वो चुना गया है उमरान मलिक को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, उमरान मलिक हो। और किस खिलाड़ी है, यानी किस टीम के हैं, ये है सनराइजर्स हैदराबाद के। तो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी है उमरान मलिक और इन्हें इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन चुना गया। इंडिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर, जो सबसे फास्टेस्ट बॉलर है वे वर्तमान में यही बन चुके हैं उमरान मलिक। लेकिन आईपीएल में सबसे ज्यादा फास्ट फेंकने वाले जो बॉलर है, अभी आपने देखा था जो लोकी फॉर्सन है उनका था 157 जो केपीएच है उसकी स्पीड से उन्होंने फेंका था, कल के ही मैच में फेंका था ना। फिर यहां पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन किसे चुना गया है। तो ऐसे जो अवार्ड है यही पूछे जाएंगे। तो बताइए जरा मोस्ट वैल्यूएबल जो प्लेयर ऑफ द सीजन जो अवार्ड है वो किसे चुना गया। तो डब्ल्यू हरसंगा, जोस बटलर, उमरान मलिक या फिर दिनेश कार्तिक। तो इसका राइट आंसर जो है वह भी बटलर ही है। बटलर को बहुत अवार्ड मिले हैं। देखिए बटलर को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं यहां पे देख लीजिए एक बार फिर से कि मोस्ट वैल्यूएबल जो प्लेयर ऑफ द जो अवार्ड है वो बटलर को दिया गया। गेम चेंजर जो अवार्ड है वह भी बटलर को दिया गया। मैन ऑफ द सीरीज है वह भी बटलर को दिया गया। जोस बटलर की बात करें तो ऑरेंज कैप इन्हें दिया गया। सर्वाधिक छक्के मारने, सर्वाधिक सिक्स मारने और सर्वाधिक चौके मारने का जो अवार्ड है वह भी बटलर के पास ही है। तो इसलिए सबसे जो वैल्यूएबल, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन जो चुना गया वो किसे चुना गया, बटलर को ही चुना गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहां पे है क्वेश्चन नंबर 7 और पूछा है कि आईपीएल 2022 की सबसे महंगी टीम कौन सी है। तो बताइए जरा सबसे महंगी टीम कौन सी है। और आप सभी जानते हैं इस बार टोटल कितनी टीम है, टोटल जो टीम है वो 10 टीम है। पहले सीजन तक 2000 यानी 2021 की बात करें तो वहां पे 8 टीमें थी, 2022 में 10 टीमें हो गई, यानी इस बार से 2 टीमें और बढ़ी है। और वह 2 टीम जो बढ़ी है, एक बढ़ी है गुजरात टाइटंस, दूसरी बढ़ी है लखनऊ सुपर जायंट्स। तो सबसे महंगी जो टीम है ना दोस्तों उसका नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। क्या नाम है, लखनऊ सुपर जायंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है लखनऊ सुपर जायंट्स। और यहीं पर अगर इसकी बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स की तो देखिए सबसे पहले तो यहां पे देखिए इसके अगर हम बात करते हैं कैप्टन की तो कैप्टन कौन है, केएल राहुल है। कौन है, केएल राहुल है। तो कैप्टन तो हो गया केएल राहुल। और यहीं पर इसके ओनर की बात करें यानी अगर हम इसके मालिक की बात करते हैं, देखिए मालिक कौन है, इसके मालिक की बात करें तो इनके मालिक का जो नाम है दोस्तों आपको ध्यान रखना है वह है संजीव गोयका। वैसे जो RPSG जो ग्रुप है यानी यहां पे जो कंपनी है RPSG, एक्चुअली में यह क्या है, नाम है। क्या है, एक नाम है। नाम क्या है इसका, जैसे ये नाम है जैसे राम प्रसाद संजय गोयंका, यानी राम प्रसाद के फाउंडर रहे होंगे कंपनी के, है ना, उनके पिताजी के नाम पे, तो ये व्यक्ति है उनके नाम पर है। तो वर्तमान में इसके जो मालिक है उनका नाम आपको ध्यान रखना है वह है संजीव गोयंका, संजीव गोयंका। तो वर्तमान में अगर आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पे लखनऊ सुपर जायंट्स है उसके मालिक कौन है, संजीव गोयंका है। तो SG का मतलब आप समझ गए होंगे संजीव गोयंका और RP का मतलब था राम प्रसाद, है ना। तो यह इसके मालिक है और इन्होंने सबसे ज्यादा रुपए में खरीदी है लखनऊ सुपर जायंट्स। कितने में, 7090 करोड़। तो लगभग 7090 करोड़ रुपए में इन्होंने यह टीम खरीदी है। तो यह हो गया संजीव गोयंका।
और यहीं पर अगर बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस ग्रुप को जो खरीदा है, यानी इस टीम को जो खरीदा है, वह है सीबीसी कैपिटल ने। सीबीसी कैपिटल यह कंपनी है लग्जमबर्ग की एक कंपनी है सीबीसी, और उन्होंने ये कंपनी यानी जो गुजरात टाइटंस है उसे खरीदा है। और इसके कैप्टन कौन है गुजरात टाइटंस के? हार्दिक पांड्या है। तो इन्होंने इस बार जीता है, और मोस्ट जो यहाँ पे जो अवार्ड मिला था मैन ऑफ द मैच 2022 का फाइनल मैच में, वो हार्दिक पांड्या को ही मिला था। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और सीबीसी कंपनी की अगर आपको स्थापना पूछी जाए तो कब की है? यह है 1981 की। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो समझ गए होंगे आप। और यहीं पर अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक जो सबसे महंगा खिलाड़ी, यहां पे लिख लेता हूं मैं, सबसे महंगा खिलाड़ी, तब तक आप इसका आंसर दीजिए क्या है इसका? सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो बताइए जरा, सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? तो सबसे महंगा जो खिलाड़ी है दोस्तों, वह है ईशान किशन। कौन है? ईशान किशन। जी हां, ईशान किशन सबसे महंगे खिलाड़ी है, और यह गए थे 15.25 करोड़ रुपए में। तो 15.25 करोड़ रुपए में गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो देखिए दोस्तों, आपने यहां पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो देख लिए। कुछ एक दो प्रश्न आपको बता देता हूं। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि आईपीएल का जो फाउंडर है वो कौन थे, तो आईपीएल के जो फाउंडर थे वे थे ललित मोदी। उनके द्वारा शुरुआत की गई थी, है ना, 2008 में, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर अगर आपको पूछा जाए कि जैसे कुछ है, जैसे कि यहां पे आपने देखा गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन कौन है? गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या है। लखनऊ सुपर जायंट्स के केएल राहुल है। और यहीं पर अगर आपको पंजाब का पूछा जाता तो मयंक अग्रवाल हो गए। और यहीं पर अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद की पूछा जाता तो केन विलियमसन हो गए। तो अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए राजस्थान रॉयल की बात करें तो संजू सैमसन, क्योंकि फाइनल में वे उपविजेता रहे थे। तो यहां से आईपीएल 2022 से जो भी प्रश्न आपके बन सकते हैं वो यही है। और फिर एक प्रश्न और देख लीजिए कि देखिए जो आईपीएल टीम की जो विजेता है, तो विजेता टीम को कितने रुपए मिलते हैं? तो विजेता टीम को जो मिलते हैं वो मिलते हैं 20 करोड़ रुपए। तो 20 करोड़ रुपए किसे मिलते हैं? विजेता टीम को। और जो उप विजेता है उसे मिलते हैं 13 करोड़ रुपए। 13 करोड़ रुपए क्या मिलते हैं? मिलते हैं। और मैन ऑफ द मैच की बात करें तो लगभग 10 लाख के रुपए के क्या होते हैं? अमाउंट होती है। तो दोस्तों यहां तक ये थे आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास। आई होप आपको पसंद आती है। तो देखिए दोस्तों, आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।